आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की। प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। तो चलिए साधकों, बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। कहते हैं प्रेम की भाषा केवल नेत्रों से पढ़ी जाती है। प्रेमी की पीर गूंगे की सी पीर होती है। सैनन कहत बोल नहीं निकसे, गूंगे की सी पीर। पर इस पीर का मर्म समझना हो तो इतिहास के कुछ नगमे बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं। इनमें मुकुटमणि है गोपी भाव के तराने। गोपियों की एक मेव प्यास थी, प्रभु प्रेम के रस को छक कर पीना। फिर चाहे उस रस भरे कुएं की प्रेम भरी स्तुति करनी पड़े या निहोरों भरी निंदा, सारे रास्ते खुले रहे। साम दाम दंड भेद की सभी प्रक्रियाएं चलती रहीं। हर हाल में बस प्रभु को पाना था।
प्रस्तुत प्रसंग इसी व्यापक गोपी भाव को समर्पित है। इसे पढ़ते हुए कभी तो आप मुस्कुराएंगे, कभी अश्रु बहाएंगे। विरह की गर्म लू और प्रेम की रसीली बौछारों से एक साथ गुजरेंगे। तो चलिए चलते हैं उस अलबेली नगरी में जहाँ गोपी भाव की अठखेलियाँ छाई हैं। भुवन भास्कर छिप गए थे। प्रकृति काली चुनरी से ढकने लगी थी। गगन में शशि देव की चांदनी भी नहीं उभरी थी। उदासीन कालिमा का साम्राज्य छा रहा था। कुछ ऐसी ही गोपिकाओं के मनों की भी दशा थी। उनका सूरज भी सहसा कहीं लुप्त हो गया था। श्याममयी थी हर एक गोपी, ज्यों नैनों में होती ज्योति। मगन थी अपनी दुनिया में ही, प्रेम के जैसे बीज हों बोती। कैसी थी वो निर्मम बेला, श्याम सखा जब खेल वो खेला। खेल खेल में छुप गया मोहन, उन सबको छोड़ अकेला। सभी सखियां त्रस्त हो चली। एक गोपिका का मन तो ऐसा बैठा कि मूर्छा की गोद में ही समा गई। बहुत सी गोपियां उस गोपी को सेवा शुश्रूषा में लग गई। कोई पंखा झरती, कोई जल के छींटे डालती। अन्य सखियां कृष्ण महिमा का संकीर्तन करने लगीं। पर मूर्छित गोपिका की दशा नहीं सुधरी। काफ़ी क्षण बीत गए, तब एक गोपी झुंझला कर बोल पड़ी, अरे सखियों, बस भी करो उस छलिया के नाम को रटना जपना। देखो ना, इस मूर्खा ने उठते बैठते सोते जागते केवल श्याम श्याम ध्याया, तभी तो मरनासन पड़ी है। अगर तुम चाहती हो कि इस बावरी का जो जीवन शेष बचा है वह बना रहे, तो बंद करो श्याम गुन गाना। कमला गोपी, पर सखी, हम कर ही क्या सकती हैं? उस मनमोहन ने हमारा मन ही चुरा लिया। अब जिसका मन होगा उसी का तो मनन होगा। सच, हमें विवश कर डाला है उसने। इस पंक्ति में परिभाषित करूं हमारी क्या स्थिति है। व्याकुल हो बेबस सी रोती, जीवन की हर आशा खोती। हम बेचारी बनकर रह गई हैं, केवल बेचारी। गोपी ललिता को यह बात चुभ सी गई। तपाक से बोली वो, सुनो सुनो, हमारा भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है। बाल बाल बच गए हैं हम। क्या आशय है तुम्हारा? स्पष्ट करके कहो ना। सभी गोपियों ने एक स्वर में पूछा। गोपी ललिता, देखो, अभी तक हमारा मन ही चुराया है उस चतुर्मनी चोर ने। हमारी बुद्धि तो हमारे पास सुरक्षित बची है। इसी बुद्धि के सहारे हम पासा पलट सकती हैं। भला वो कैसे? गोपियों ने सवाल उछाला। गोपी ललिता, देखो, मेरी बुद्धि कहती है जिस उपाय से हमने उस निष्ठुर को अपना बनाया, ठीक उससे विपरीत आचरण करके हम उसे भुला भी सकती हैं। प्रहेलिका ना बुझा ललिता, सीधे से बात समझाना। गोपियाँ बोली। गोपी ललिता, सीधी ही तो बात है। कृष्ण का महिमा गान सुन सुनकर हम सबके प्रेम पाश में बंध गई। ठीक इसके विपरीत हम उस छलिए की जी भर के निंदा की जाए तो हम पाश बंधन से मुक्त हो जाएंगी। समझी कुछ? दोषानुसंधान महाकल्याण। महिमा तेरी गाते गाते श्याममयी हम हो गई श्याम। सोच रही तुझे कैसे भुलाऊं, जीने का कारण हो श्याम। मन तेरा कण कण तेरा, हुआ तेरा कर महिमा गान। मुक्ति का साधन एक ही, जी भर करे दोषानुसंधान। यह कैसा विलक्षण प्रेम था इन विरहा कुल गोपियों का, जिस प्रीतम के लिए सुधबुध बिसरी, जिसके लिए लोक लाज त्यागी, जिस जीवन का आधार बनाया, जिसे हर श्वास में बसाया, उसे ही भुलाने का भीषण प्रयास। जिसकी लीलाएं सुन सुनकर रसानंद मिलता था, आज उसी की निंदा में अपनी पीड़ा की औषधि ढूंढ रही हैं गोपियाँ। पर बेचारी भोली हैं, ये नहीं जानती कि चाहे कान इधर से पकड़ो या कान घुमाकर उधर से, कान तो पकड़ा ही गया ना। महिमा गाओ या दोष गिनाओ, कन्हैया का स्मरण तो ज्यों का त्यों बना ही रहेगा ना। कुछ ऐसा ही निरर्थक उद्योग ये गोपियाँ कर रही थी। प्रेमी की शायद विवशता ही यही है।
जितना प्रीतम को भुलाने का प्रयास करता है उतनी ही उसकी याद प्रगाढ़ होती जाती है। खैर गोपी कमला, तो चलो सखियो, आओ शुरू करें सत्संग नहीं बदसंग। कोई एक जन्म की बात हो तो कहें, इन नारायण महाराज की तो हर जन्म की यही करतूत है। रामावतार में इन्होंने शूर्पणखा जैसी सुंदर स्त्री के प्रेम को ठुकराया, नाक कान काटकर उसे कुरूप कर डाला। पेड़ की ओट में छुपकर बाली को भी इन्होंने ही प्राण विहीन किया। आज भी तो छुपकर वार कर रहे हैं। छुपकर वार करना भला इनकी वीरता को शोभा देता है? कोई बड़ी बात नहीं। पूतना की अपकीर्ति के लिए उसके भीतर विष भी इन्होंने ही भर दिया हो, और वो देवता समान राक्षस राज बलि, उसने एक बार सिर क्या झुकाया, पूरा का पूरा ही उसे लूट लिया। गोपी ललिता, सच में सखी, इस ग्वाले की प्रीति पर कभी भरोसा न करना। आज से हम श्याम रंग से भी सभी नाता तोड़ देंगी। वस्त्र आभूषण अलंकार इनमें काले रंग का पुट तक नहीं जुड़ने देंगी। ओ सरिता, तेरे पास जो काले रंग का घाघरा है ना, उसे फाड़कर फेंक देना। और तुम सब भी ना आँखों में कजरा नहीं लगाना, आँखें सूनी रखना, उस काले को मत बसने देना। तभी एक गोपी अपने लंबे रेशमी केशों में उंगलियां फेरते हुए बोली, अरे इन काले केशों का क्या करोगी तुम सब? ये भी तो श्याम जैसे श्यामल हैं। शरीर के सर्वोच्च स्थान शीश पर ये विराजते हैं, पर बार बार ये काली लटाएं मुख पर आकर गिरती रहती हैं। तुम्हें नहीं लगता सखियों, हमारे घनश्याम भी इन केशों जैसे हैं, सबसे ऊंचे हैं, पर देखो ना, वे ऊंचा बनकर नहीं रह पाते। घड़ी घड़ी हमारे स्तर पर नीचे उतर आते हैं, मानो कहते हैं मैं तुम्हारा हूँ, तुमसे अलग नहीं। गोपिका बह चली। दोषानुसंधान करते करते उसकी बुद्धि की सुई पुनः घूम गई। श्याम श्याम जपने वाली श्याम भुलाना चाहती है, पर चातक के लिए सब कुछ होती उसकी स्वाति है। दोष गिनाकर भूल जाएंगी, ऐसा बुद्धि में रोष है, फिर भी उसको संग पाएंगी। प्रेम अमर जय घोष है। गोपी कमला, चुप कर सखी, अधिक हिमायत मत कर उस काले की। रही बात इस श्याम केशों की, तो हम इस पर मिट्टी पोत लेंगी, पर इस श्याम रंग को अब अपने आसपास भी न भटने देंगी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं भटने देंगी। सभी गोपियों ने यह संकल्प दोहराया। अगली सुबह पनघट पर गोपिकाएं पुनः एकत्रित हुईं। सबका रंग रूप तो वही था, पर वेशभूषा कैसी थी, आइए जानते हैं। सब पर श्यामल रंग का प्रकोप छाया था। किसी की चुनरी काली थी, किसी का घाघरा काला था, किसी ने चूड़ियाँ काली पहनी थी, तो किसी ने नैनों तो क्या कपोलों तक पर काजल मला हुआ था। यह क्या, उस संकल्प तंकल्प का क्या हुआ भाई? यह प्रश्न तो उठा ही नहीं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, कौन किससे पूछे चोरी क्यों की? सभी गोपियाँ श्याममयी थी, कौन किससे पूछती श्याम रंग क्यों धारण किया? आज गोपी ललिता ने एक नवीन प्रस्ताव रखा। वह सबको एकत्र करके बोली, अरे सुनो सुनो, आज तड़के दही मथते मथते मुझे एक युक्ति सूझी। क्यों ना हम इन बड़े बड़े लंबक नाथ वृक्षों से सहायता लें। देखो ना, ये कितने ऊंचे ऊंचे हैं, इनकी दृष्टि दूर तक जाती है। ये अवश्य ही उस चित्त चोर को कहीं अटखेलियाँ करते देख पा रहे होंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, इस अश्वस्थ से पूछती हैं। सभी गोपियाँ उत्साहित स्वर में बोली। झुंड बनाकर अश्वस्थ वृक्ष के पास पहुँच गई और उसे घेर कर खड़ी हो गई। मक्खन लगाने का दौर आरंभ हुआ। हे प्रिय अश्वत्थ वृक्ष, तुम तो महान ज्ञानी हो। ऋषिगण कहते हैं ना, नश्वोपि स्थाता, तुम संसार की नश्वरता को जानते हो, इसलिए परोपकार में सतत लगे रहते हो। हम पर भी उपकार करो। बताओ ना, क्या तुमने हमारे प्राण प्रिय घनश्याम को कहीं देखा है? तभी पवन का एक तेज झोंका गुजरा। वृक्ष के पत्ते थिरक उठे, जोर जोर से हिलने लगे। गोपियाँ आसपास में बतिया उठी।
अरे पंडितों का कहना है यह पीपल दलचल है, इसकी पत्तियां बहुत चलायमान रहती हैं। देखो ना कैसी चंचलता होकर हाथ हिला हिलाकर मना कर रही हैं। नहीं नहीं, हमारे श्याम सुंदर को नहीं देखा है। कमला गोपी, भोली सखियों, भला यह बेचारा अश्वत्थ देखे भी तो कैसे, इसके पत्तों पर नेत्र ही नहीं है। सच कहती हो तुम, चलो ना उस पलक्ष वृक्ष से पूछती हैं, उसके दल नेत्रों जैसे हैं, वह अवश्य ही देख सकता होगा। अन्य गोपी ने कहा। अब पलक्ष वृक्ष के घिराव की बारी थी। गोपियों ने यहाँ भी स्तुति गान शुरू किया। पलक्ष महाराज, हमने सुना है तुम्हारा जन्म मरण दोनों पर ही कल्याण हेतु है। तुम दिन रैन अपनी ऊर्जा दूसरों की भलाई में लगाते रहते हो। शीयते परोपकाराय यह स पलाक्ष, हमारा भी भला करो पलाक्ष, हमारे श्याम सुंदर का पता बताओ। पलक्ष भी मौन रहा। गोपियाँ चिढ़ गई, झुंझला कर बोली, यह क्या, यह कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या इसने मौन रहने का संकल्प धारण किया है? छोड़ो छोड़ो इस बेचारे को, इसके पास जिह्वा ही नहीं है, भला ये कैसे भेद खोलेगा? एक गोपिका ने कहा। हाँ हाँ चलो इस नैग्रोध वृक्ष से पूछें, उसके दल जिह्वा जैसे हैं, वह अवश्य कन्हैया का गान गाएगा। एक अन्य गोपी ने सुझाया। अब अन्य नैग्रोध वृक्ष से अनुनय विनय शुरू। गोपियाँ हाथ जोड़कर बोली, हे नैग्रोध, तुम्हारा हृदय बड़ा उदार है। तुम याचक को न दुत्कारते हो न दुत्कारने देते हो। हमारी भी याचना स्वीकार करो, उस बंशीधर का पता कहो। नैग्रोध भी जड़वत खड़ा रहा। गोपियाँ भी सहन शक्ति जवाब देने लगी। घोर व्याकुलता का दौर सब पर सवार हो गया। अब उनके कोप का भाजन किसने बनना था? वृक्षों ने ही। वही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिली। स्तुति गान के बाद दोषानुसंधान वृक्षों की समझो शामत आ गई। रूंधे कंठ से गोपियाँ चुन चुन कर बुराइयां करने लगी। अंगुली तान कर अश्वत्थ पर आक्षेप लगाए। मैंने कहा था ना, ये अश्वत्थ का पूत दलचल है, चंचल कहीं का। जब देखो इसके पत्ते हिलते रहते हैं। यह बिल्कुल भी स्थिरमती नहीं है, आज कुछ कल कुछ, भला इसका क्या भरोसा? और क्या, इस पीपल के फल भी देखो कितने क्षुद्र हैं, भला ये कंजूस हमें हमारे महाफल का दान क्या देगा? अन्य सखी ने भी समर्थन किया। एक अन्य सखी ने पलक्ष क्यों आंखें दिखाई और ताना कसा। सच है, शीते इति पलक्ष, ये इतना धूर्त है तभी तो क्षीण होता रहता है, प्रकृति की मार खाता रहता है। गोपियों ने नैग्रोध को भी नहीं बख्शा। ऐंठ कर बोली, बड़ा आया बट वृक्ष कहीं का, दिखने में तो इसकी शाखाएं इतनी विनम्र होती हैं कि झुककर धरती में ही धंस जाती हैं, पर यह सब इसका मिथ्या दिखावा है, मिथ्या दिखावा। इससे अधिक कोई अकड़ू नहीं, कन्हैया का पता तक नहीं बता सका। जाओ तुम सबसे कट्टी। सभी गोपियां मुंह फेर कर चलने लगी। तभी एक भारी स्वर उभरा। गोपियों ने पलटकर देखा। प्रकृति वृक्षों की जिह्वा बन गई थी। एक वृक्ष बोला, बहनों हमारा भी तो दर्द सुनती जाओ। कन्हैया पूरे वृंदावन का प्रीतम था, हमारी भी छाँव में वो खेला है, हमारी शाखाओं की बाहों में वो झूला है, हमारे तनों का आलिंगन कर उसने घंटों बंसी बजाई है। प्रत्यक्ष लीला बेशक वो तुम्हारे संग करता होगा, पर दर्शन और स्पर्श सुख तो हमें भी मिलता था। इसलिए उसकी विरह में जैसे तुम तप्त हो, हम भी हैं। तुम तो अपना वियोग रो कर कह कर ताने कसकर व्यक्त कर देती हो, पर हमारी अभिव्यक्ति की शैली कुछ अलग है। क्या है तुम्हारी शैली, हम भी तो जाने। गोपी ने पूछा। हमारी जड़ता ही हमारी विरह का प्रमाण है। इस संज्ञा शून्य बेसुध से खड़े रहते हैं। क्या यह वियोग की पराकाष्ठा नहीं? एक वृक्ष ने दलील रखी। एक चतुर गोपी नाक सिकोड़ कर बोली, पर मुझे तो तुम्हारी प्रेम पर संदेह होता है। वृक्ष, संदेह कैसा? चतुर गोपी,
प्रेम करने वालों की ऐसी सुखद अवस्था नहीं होती जैसी तुम्हारी दिखाई पड़ रही है। तुम्हारी शाखाओं में अब भी इतनी हरियाली है। तुम सबने कभी वियोग स्थिति देखी है? अरे देखना हो तो हम ब्रिजबालाओं को देखो, झड़ झड़ कर कांटा हो रही हैं। वृक्ष बहनों, प्रेम दर्शन में स्थित होता है, प्रदर्शन में नहीं। सूख कर कांटा दिखना प्रेम की पहचान नहीं, बल्कि प्रियतम के स्पर्श का मान रखकर स्वयं को संभाले रखना प्रेम की सच्ची कसौटी है। संसार क्या कहेगा? ये वही जीव है जिनका कवि कन्हैया ने दिव्य स्पर्श किया था। देखो आज ये सूख कर झाड़ झंझाड़ हो गए। क्या कृष्ण की दिव्यता इतनी बेअसर थी? इतना क्षणभंगुर प्रभाव था उसका? गोपियाँ अवाक रह गईं। अन्य वृक्ष ने कहा, कृष्ण के प्यार ने तो हमें अजर अमर बनाया है, ताकि हम अपने पत्रों से, फूलों से, फलों से, छाल से, छांव से, कण कण से संसार की सेवा कर सके। यही सच्चे प्रेम के लक्षण हैं। इसीलिए हे गोपियों, हरा भरा मैं प्रेमी नहीं हूँ ऐसा समझना भूल है। श्याम बिन जीवन जीना जैसे जीवन बन शूल है, उसने ही तो हरा किया जब से हरि बनकर आया है। छूकर मेरी इस काया को चेतन उसी ने बनाया है। विरह पूर्ण प्रेम का ऐसा विराट भाव गोपियाँ लज्जित सा अनुभव करने लगी। इतने में आखिरी वृक्ष ने थोड़ी बहुत जो कसर थी वो भी पूरी कर दी। वह पिघले से स्वर में बोला, देवियों तुम नहीं जानती, हमारा हरा रंग भी तो पुकार पुकार कर उसे ही बुलाता है। हरा माने हर आ, हरि आ, हरि आ, हरि आ। सभी वृक्षों का सामूहिक स्वर गूंज उठा। उनके हरियल पत्तों से समस्वर कीर्तन सुनाई दिया, हरिया हरिया। तभी सहसा ठंडी हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते वर्षा आरंभ हो गई। सारी गोपियां वृक्षों की ओट में आ गईं। जब दृष्टि ऊपर उठाई तो पत्तों से अश्रु बिंदुआं टपकती दिखाई दी, मानो कृष्ण विरह में भावुक होकर वृक्ष रुदन कर रहे हों। गोपियों को भी अश्रुओं की यह बरखा छू गई। वे समझ गईं प्रेम की शैली सबकी अपनी अपनी है। कोई कहता है, कोई सहता है, कोई रोता है, कोई चुप रहता है। प्रेम किसी प्रदर्शन का मोहताज नहीं, वह हृदयों की गहराइयों में रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।